हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी से परिभाषी शब्दों को देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ आप अन्य किसी भी एग्ज़ाम की अगर जो तैयारी कर रहे हों तो भी यह वीडियो आपके लिए आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मित्रों, चलिए समय को ध्यान में रखते हुए इस बैच को स्टार्ट करेंगे और परिभाषी शब्दों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं प्रदर्शित करने वाला हूं। तो आप लोगों का जो कमेंट है आमंत्रित है, ठीक है। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। यानी इन चार विकल्प में से आपको एक विकल्प चुनना है जिसमें से आपको बताना है कि हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है। आपके सामने विकल्प ए है अनिल, ठीक है, अनिल। बी है अनल, बी है अनिल, सी है पवन और डी है समीर। तो इसमें से आपको बताना है कि हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा अनल। क्या होगा? अनल। अनल जो है हवा का न होके आग का पर्यायवाची होता है। तो विकल्प जो आपका ए है यह सही उत्तर होगा कि हवा का इसमें से पर्यायवाची अनल नहीं होगा। बाकी आपका जो तीन दिख रहा है विकल्प में, यह तीनों आपके हवा का पर्यायवाची होगा। यानी हवा का अनिल भी पर्यायवाची होता है, पवन और समीर, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप दो प्रश्न यहाँ से आप देख रहे हैं कि हवा का पर्यायवाची कौन होगा, तो अनिल, पवन, समीर होगा और अनल अग्नि का होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। दूसरे नंबर का प्रश्न को देखेंगे, इसमें भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। यानी चार विकल्प में से तीन आपके पहाड़ के विकल्प होंगे और एक विकल्प जो होगा आपके पहाड़ का विकल्प नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा और आप आंसर देना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, ठीक है। इसका विकल्प है अचल, बी है अचला, सी है गिरी और डी है अद्री, ठीक है। तो पहाड़ का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, तो अचल, गिरी और अद्री ये आपके पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो अचला होता है, अचला, यह आपके पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है। तो विकल्प जो बी होगा आपका यह सही होगा, अचला, ठीक है। अचला जो होता है यह पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी अचल, गिरी और अद्री ये पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प है जलद, बी है तेज, सी है घन और डी है अभ्र। अब इसमें से बादल कह रहा है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात इस चार विकल्प में तीन विकल्प बादल के होंगे और एक विकल्प बादल का नहीं होगा। तो वह कौन सा विकल्प है जो बादल का नहीं होगा? चलिए, आपके सामने चार विकल्प दे दिया गया है, इसका सही उत्तर बताना है। तो देखिए, जो तोयज होता है, तोयज, यह जल का पर्यायवाची बादल का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है मित्रों। जो तोयज होता है यह बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो जो विकल्प बी है आपका यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ विकल्प आपका है नीरज, बी है उत्पल, सी है अरविंद और डी है वारिद। तो देखिए, कमल का जो पर्यायवाची नहीं होगा, इसमें से जो विकल्प हो जाएगा चौथे का, तो इसमें से आप कमेंट कर सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। अर्थात चार विकल्प में से एक विकल्प जो आपका होगा वह कमल का नहीं होगा, बाकी तीन कमल के होंगे। तो वारिद जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। जो वारिद होता है यह कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी आपके नीरज, उत्पल और अरविंद यह तीनों आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए, ठीक है। पांचवें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प है दिनकर, बी है दिवाकर, सी है हिमकर और डी है प्रभाकर। तो देखिए, इसमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, तो प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर तो आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो हिमकर होगा, हिमकर, यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। तो विकल्प जो आपका सी है यह सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपके दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर यह सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। छठे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प है तड़ित, बी है चंचला, सी है सौदामिनी और डी है चंचेरी। तो इसमें से बिजली का जो पर्यायवाची नहीं होगा वह कौन सा ये सही होगा इसमें। तो देखिए, तड़ित बिजली का होता है, चंचला भी होता है, सौदामिनी भी होता है। चंचरी जो है यह बिजली का पर्यायवाची नहीं होगा। तो चंचरी इज द राइट आंसर। डी है विकल्प चंचरी,
यह बिजली का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प संख्या आपका विकल्प आपका प्रश्न 7वां है, इसका विकल्प ए है गीला, बी है भीगा, सी है आर्द्र और डी है अक्ष। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है नम का पर्यायवाची नहीं होगा। तो गीला आपका नम होता है, भीगा भी नम होता है, आर्द्र भी नम होता है, लेकिन अक्ष क्या होता है, यह नम नहीं होता है। तो चलिए नम का पर्यायवाची होगा पर्यायवाची नहीं होगा अक्ष। बाकी ये आपके जो 3 दिख रहे हैं यह आपके नम के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इस तरह से 7वें का विकल्प डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखिए भाई बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं बहुत फास्ट वीडियो पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो जल्दी वीडियो समाप्त नहीं होगी, और बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन कराना है आपका, तो ध्यान से देखेंगे। 8वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से डर का पर्यायवाची कौन नहीं है भाई, ए है स्थिति, बी है भीति, सी है भय और डी है त्रास। तो डर का भय कौन, इसमें से जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए भय त्रास और भीति जो होता है यह 3 चीज़ तो आपकी हो जाएगी डर से संबंधित, यानी डर का ये पर्यायवाची होता है। लेकिन जो सीति होता है, सीति, यह डर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो चलिए विकल्प जो ए होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि डर का सीति पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी जो है भीति, भय और त्रास यह आपके डर का पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 9वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प है दक्ष, बी है अक्ष, सी है निपुण और डी है प्रवीण। तो देखिए कुशल जो है इसका पर्यायवाची कौन नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए निपुण, दक्ष, दक्ष मतलब तो आप निपुण हैं, इस काम में दक्ष में बोला जाता है, निपुण में वही समझ है, प्रवीण भी वही है, लेकिन जो अक्ष है, अक्ष अक्ष यह नहीं होगा, कुशल का पर्यायवाची अक्ष नहीं होगा। तो इस तरह से विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। दक्ष जिसे बोला जाता है कि आप इस काम करने में दक्ष हैं, यानी निपुण हैं, कुशल हैं। तो निपुण भी कुशल का ही समानार्थी है और प्रवीण भी कुशल का ही समानार्थी है, लेकिन अक्ष, अक्ष का दूसरा अर्थ होता है मित्रों। तो इस तरह से अक्ष नहीं होगा, तो विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प है द्विज, खग, पंथी, विहग। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि पक्षी जो है इसका पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो द्विज मतलब पंछी होता ही है, खग माने तो होता ही है, विहग मतलब भी होता है, लेकिन पंथी मतलब दूसरी चीज़ हो जाएगी। तो पंथी जो है आपका यह पक्षी का जो है पर्यायवाची नहीं होगा। तो विकल्प जो सी है आपका यह सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प आपके सामने ए है द्विता, बी है दोहित्र, सी है तनया और डी है सुता। तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं होगा मित्रों। इसमें से 4 विकल्प में से 3 विकल्प आपके पुत्री के समकक्ष होंगे, लेकिन एक जो शब्द होगा वह नहीं होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए दुहिता, तनया और सुता ये तो पुत्री का पर्यायवाची है ही, लेकिन जो दौहित्र होता है, दौहित्र यह पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो जो विकल्प बी है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प है कुत्सा, बी है बरखुरदार, सी है बरखुरदार है, सी है स्तुति और डी है अपस्मार। ठीक है, अपस्मार। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि निंदा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से 3 आपके निंदा के पर्यायवाची होंगे, बाकी एक नहीं होगा। उसी को हमें जानना है कि कौन निंदा का पर्यायवाची नहीं होगा। तो देखिए इसमें से स्तुति मतलब किसी का स्तुति करना, याद करना, स्मरण करना। ठीक है, तो स्तुति जो होगा यह आपका निंदा का नहीं होगा पार्ट, तो इसलिए विकल्प सी होगा सही। बाकी सब आपके निंदा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो विकल्प ए होगा खल, बी है खलक, सी है दुर्जन और डी है अधम। तो दुष्ट का जो पर्यायवाची नहीं होगा, यानी इसमें से 3 ऐसे होंगे जो दुष्ट के पर्यायवाची होंगे, लेकिन एक इसमें से होगा जो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होगा।
तो देखिए जो खलक है, खलक जो होता है यह दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी आपके खल, दुर्जन और अधम ये तीनों दुष्ट के पर्यायवाची हैं। तो जो विकल्प आपका बी दिया हुआ है यही सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। विकल्प ए है क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष और रोष। तो इसमें से आपका बताना है सही उत्तर। तो जो अपकर्ष होगा, अपकर्ष यह गुस्से का समानार्थी नहीं होगा। बाकी आपके तीन जो हैं यह गुस्से के समानार्थी हैं, तो विकल्प सी होगा सही उत्तर। इस तरह से 15वें प्रश्न का है कि इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। विकल्प है शिथिला, बी है गर्व, सी है मद और डी है नशा। तो देखिए इनमें से कौन सा शब्द जो है मद का समानार्थी नहीं होगा। तो इसका जो 15वें का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिथिल। ठीक है, शिथिल। विकल्प ए जो होगा यह सही उत्तर हो जाएगा 15वें का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। विकल्प है सोना, बी है मक्का, सी है धतूरा और डी है गेहूं। तो मित्रों कनक का आप जानते ही हैं, धतूरा और सोना था इसका पक्का होगा। बाकी एक और होता है इसका। ठीक है, तो देखिए सोना, धतूरा और गेहूं यह कनक का समानार्थी होता है, लेकिन जो मक्का होता है यह कनक का समानार्थी नहीं है। तो विकल्प बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि मक्का जो है वो नहीं होगा। 17 नंबर का प्रश्न है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है अंतरिक्ष, बी है अंबर, सी है पीयूष और डी है नभ। तो देखिए व्योम, ठीक है, व्योम आप जानते ही हैं कि यह आपके आकाश का पर्यायवाची होता है। तो अंतरिक्ष मतलब भी आकाश है, अंबर माने आकाश, नभ मतलब भी आकाश, लेकिन पीयूष मतलब आकाश नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा पीयूष, यही सही उत्तर हो जाएगा सी, विकल्प सी। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से, तो पीयूष होगा। बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ, आकाश ये सब व्योम के। शून्य भी आपका पर्यायवाची होता है आकाश का। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखिए। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। विकल्प है वसन, बी है जंगल, सी है चलन और डी है गगन। तो देखिए जो कपड़ा का पर्यायवाची होगा मित्रों, पर्यायवाची कपड़ा का इसमें से, तो जंगल, चलन और गगन तो होगा नहीं। वसन, वसन मतलब वस्त्र या कपड़ा। ठीक है, वसन। तो ये आपका कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो विकल्प संख्या जो ए दिया हुआ है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। विकल्प है मधुकर, बी है दिनकर, सी है रत्नाकर और डी है नरपति। तो समुद्र का जो पर्यायवाची होगा मित्रों वह क्या होगा, इसका आपको उत्तर देना है। आप कमेंट में उत्तर दे भी सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। इसमें से पर्यायवाची देखना है कौन समुद्र का है। तो देखिए रत्नाकर, रत्नाकर जो होगा यह समुद्र का पर्यायवाची होता है। बाकी आपका मधुकर, दिनकर तो उससे हो जाएगा। ठीक है, रत्नाकर जो होगा यह राइट आंसर होगा, सी विकल्प सही होगा आपका, कि इसमें से समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर होगा। 20 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। विकल्प है चपला, बी है झस, सी है जलनिधि और डी है अक्षी। तो इसमें से मछली का पर्यायवाची आपको देखना है। इसमें से नहीं है, इसमें देखना है कि मछली का पर्यायवाची कौन है। ठीक है, अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा यहाँ चेंज हुआ है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे मछली का पर्याय है तो झंस। ठीक है, इन चारों में से जो झंस होगा यह मछली का पर्यायवाची है। विकल्प भी होगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है। विकल्प है चाय, चाह, सस्य, रूपा और सलील। तो इसमें से अनाज का हमें पर्यायवाची देखना है। तो अनाज का पर्यायवाची क्या होगा, सस्य। क्या होगा, सस्य। तो जो विकल्प संख्या बी है यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखिए। कानन का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ये है, विकल्प है पुष्प, बी है वन, सी है भीप और डी है चपला। तो कानन का जो पर्यायवाची होगा मित्रों, कानन, ठीक है, का पर्यायवाची शब्द है वन। ठीक है, वन। विकल्प ए आपका बी जो है यह सही हो जाएगा,
कानन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो वन होगा निम्न में से। ठीक है, चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखिए। आग का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से अब देखना है कि आग का पर्यायवाची है कौन नहीं। विकल्प है व्योम, बी है कृषाणु, सी है पावक और डी है अनल। तो देखिए इसमें से जो कृषाणु, पावक और अनल है यह तीनों आग का पर्यायवाची है, लेकिन व्योम मतलब होता है आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, शून्य, पयोद। ठीक है, ये आपका व्योम जो होगा यह आग का पर्यायवाची नहीं होगा। तो इस तरह से विकल्प ए जो हो जाएगा यह सही उत्तर हो जाएगा। और 24वें नंबर का प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। विकल्प ए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है समानाभास, बी है विलोमवाची, सी है समानार्थी और डी है प्रतिविलोमवाची। ठीक है, तो देखिए जो पर्यायवाची शब्द होता है इसका अर्थ होता है समानार्थी, माने उसके समान, समानार्थी उसके समान। ठीक है, तो जो आपका विकल्प सी होगा यह सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और 25वें नंबर का प्रश्न मित्रों कि धूसर का पर्यायवाची क्या होगा। विकल्प है सदन, बी है गजबदन, सी है खनक और डी है बेसर। तो देखिए धूसर का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेसर। ठीक है, बेसर विकल्प जो डी है यह सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।